बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएट देम। ठीक है, नीचे मैट्रिसेस में हमें इसका डिटरमिनेंट मालूम करने और फिर हमें बताने कि इसको इवैल्यूएट करने का ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो चलो ये मुख्तलिफ हमें पार्ट दिए हुए, हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो ये देखें हमें फर्स्ट में ये हमें दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसका हम डिटरमिनेंट हमने मालूम करने है, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करने की थ्योरी में हम पढ़ चुके कि उसके जो मेन डायगोनल है यानी एडी हमारे पास होगा, उसमें से हम माइनस करेंगे ये बी सी को, ये जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और इसको मालूम करते हैं। यहाँ पे हमने ए डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। अब चूंकि ए डी में हमारे पास 5 इंटू 1 है ना, तो ये 5 इंटू 1 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर फार्मूले के मुताबिक हमने यहाँ पे माइनस सिंबल लगाया हुआ है और फिर जो है ना इसको में से हमने माइनस ये डी सी को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये डी सी हमारे पास -4 इंटू 6 है ना, तो -4 इंटू 6 हमने डी सी की जगह पे लगाया हुआ है। और फिर मजीद हमने आगे सिंप्लीफाई किया है। 5 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आएगा ना। और इस तरह ये चूंकि अब हमारे पास ये माइनस 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे ना। और 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 20 प्लस 24 यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए डिटरमिनेंट है ये 29 के बराबर है। ठीक है, ये फार्मूला बस आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे मालूम करेंगे, तो उसका फार्मूला ये कि ए डी माइनस बी सी, जहाँ पे ए डी आप लोगों को पता है, ए डी ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इसको ए डी कहा जाता है और ये वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको बी सी कहा जाता है। तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके। पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और इसका भी हमने डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है। तो यही फार्मूला है, ए डी मनफी बी सी। ए डी हमारे पास ए 4 है और डी 13 है, तो इसको हमने इधर ए डी की जगह इधर हमने लिखा हुआ है और फिर हमने माइनस लिखा है। और फिर जो हमारे पास बी सी है, बी सी हमारे पास ये देखे 5 और -2 है ना, तो 5 और -2 हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। फिर हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये 4 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा हमारे पास ना। इस तरह यहाँ पे 2 दफ़ा माइनस है, माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 5 से हमारे पास 10 आ जाएगा, तो ये +10 हमने यहाँ पे लगाए हुए। तो इस तरह हमारे पास जो डिटरमिनेंट भी है उसका रिजल्ट हमारे पास 62 आ रहा है। आगे बढ़ते पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया है? पार्ट नंबर 3 में हमें एक मैट्रिक्स सी या पी दिया हुआ है और इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट का वही फार्मूला है कि ए डी हमारे पास ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो ए डी हमारे पास ये हमने ए डी यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे माइनस बी सी लिखना है। अब ए डी क्योंकि हमारे पास क्या है, ए डी हमारे पास 11 इंटू 5 है ना, तो 11 इंटू 5 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह। माइनस बी से हमारे पास 6 -6 इंटू 7 है, तो -6 इंटू 7 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे फिर हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। 11 5 पर 55 और ये चूंकि माइनस 2 दफ़ा इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 आ जाएगा ना, और 42 सारी आ जाएगा। अब दोनों को जब हमने प्लस किया है तो हमारे पास रिजल्ट सी का डिटरमिनेंट 97 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स डी दिया हुआ है और इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट अब इसका हम ए डी माइनस बी सी के फार्मूले से, ए डी हमारे पास ये है 5 -9, तो 5 और -9 हमने ए डी की जगह लिखा है, फिर माइनस फार्मूले का और फिर डी सी हमें इधर लगाना है, तो ये हमारे पास डी सी देखे -8 इंटू 6। फिर इसको मजीद हमने सॉल्व किया है।
इसके साथ चूंकि माइनस है तो इसके साथ हमारे पास नीचे 9 मल्टीप्लाई बाई 545 आएगा, और हम साथ में माइनस का सिंबल लगाए हुए। यहाँ पर चूंकि 2 दफा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाई 8 48 आ जाएगा, हमने यहाँ पे प्लस 48 लगाए हुए। अच्छा, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा। तो इस तरह डी डिटरमिनेंट हमारे पास रिजल्ट 3 आ रहा है। आगे बढ़ते पार्ट नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स ई दिया हुआ है, इसका भी हमने डिटरमिनेंट निकालना है। तो सेम यही फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे जो हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ए डी माइनस बी सी, और इनमें से हम वैल्यूज फिर पुट करेंगे। अब चूंकि हमारे पास ए डी माइनस बी सी, ए डी में हमारे पास 2p और माइनस एस है ना, तो ये माइनस 2ps हो जाए, बल्कि 2p माइनस एम हमने इधर पहले लगाए हुए 2p माइनस एस, फिर फार्मूले का माइनस, और इस तरह बी सी हमारे पास r और माइनस 3 क्यों है ना, तो r माइनस 3 क्यों हमने यहाँ पे लगाए हुए। आगे फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, इसके साथ क्योंकि माइनस भी है तो ये माइनस 2ps इससे आ जाएगा ना, और यहाँ पे माइनस 2 दफा है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, 2 दफा प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा, और इस हमारे पास 3 इससे क्या आ जाएगा, 3 क्यों आर आ जाएगा ना। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट ई है इसका मैं रिजल्ट ये वाला निकाल लिया। आगे बढ़ते पार्ट नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने पहले थ्योरी में पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो हमारे पास डिटरमिनेंट होते हैं वो 1 के बराबर होते। अब देखिए हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला हुआ है, ये ए डी है 1 इंटू 1 फिर माइनस बी सी 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 0, तो इस मीन 0। तो एफ का जो हमने डिटरमिनेंट निकाला है इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। आगे बढ़ते पार्ट नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स जी दिया हुआ है, और इसका हमें जी डिटरमिनेंट निकालना है। तो जी डिटरमिनेंट वही इसी फार्मूले से ए डी, ये हमारे पास आ गया माइनस बी सी, इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तब कैसे निकालेंगे इसको जरा मजीद हम देखते हैं। अब इसकी वैल्यू जो रिजल्ट है ए डी माइनस बी सी की वैल्यू हम अब पुट करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ए डी की वैल्यू चूंकि 6 और माइनस 3 है ना, तो 6 और माइनस 3 हमने यहाँ पे लगाए हुए, फिर फार्मूले के माइनस है। इस तरह बी सी चूंकि हमारे पास -1 और -11 है ना, तो -1 और -11 हमने यहाँ पे पुट किए हुए। मजीद जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो चूंकि 3 के साथ माइनस आ रहा है और 6 के साथ प्लस है, तो इसका 3 लेकिन इसके साथ माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे हमने इधर लगाया हुआ है। इस तरह इसमें 1 2 3 टाइम माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ माइनस ही रहेगा, और 11 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 ही आएगा। अब 18 के साथ भी माइनस है और 11 के साथ भी माइनस है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे और साइन माइनस का आएगा, तो इन दोनों को हमने ऐड किया, 29 आया है और हमने सिंबल माइनस का लगाया हुआ है। तो इस तरह जो हमारे पास जी डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास 29 हमने यहाँ पे निकाली हुई। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स एच दिया हुआ है और इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है। तो सेम वही फार्मूले हमने यहाँ पे एच डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, और फिर हमने क्या किया है कि ए डी में चूंकि हमारे पास ही ए सी इंटू बी है, तो ए सी इंटू बी हमने लिखा है, फिर फार्मूले के माइनस, और फिर बी सी में चूंकि 0 0 है तो 0 0 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी सी -0, तो ये ए बी सी ही रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास। जो एच डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ए बी सी आ रही है।
अब आगे बढ़ते हैं उस में क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि नीचे वाले एलिमेंट्स ये सिंगुलर है मैट्रिसेस है, सॉरी, जो नीचे ये मैट्रिसेस दिए हुए ए बी सी डी। अब इसको देखना है कि ये जो मैट्रिसेस है ये फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर, कौन से सिंगुलर है कौन से नॉन सिंगुलर है। तो ऑलरेडी हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में पढ़ चुके हैं। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आएगा तो वो सिंगुलर होगा, और अगर 0 नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो अभी देखते हैं कि कौन से सिंगुलर है कौन से नॉन सिंगुलर है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट है हमारे पास ए डी यानी 5 माइनस बी सी माइनस 6 आएगा ना। तो ये 5 माइनस 6 हमारे पास ये हमने इधर लिखा हुआ है। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये पहला मैट्रिक्स ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं जिसमें हमें एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और इसका हम डिटरमिनेंट बी निकालेंगे। तो बी हम किस तरह निकालेंगे, इसको हम ए डी यानी ए डी 3 और 4 है हमारे पास ना। तो 3 और 4 हमने इधर लगाए, फिर फार्मूले का माइनस, फिर बी सी में हमारे पास -2 और 6 है, ये हमने इधर लिखे हुए, ठीक है। आगे बढ़ते, अब ये चूंकि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और यहाँ पे माइनस कितने पाएगा 1 2 3 यानी ऑड पोजीशन में है तो इसका माइनस ही रहेगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 और 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास बी डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब ये कि हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स सी। इसमें हमें देखना है कि डिटरमिनेंट इसका किस चीज के बराबर है। तो डिटरमिनेंट हम इसका निकालेंगे ए डी हमारे पास 3a इंटू बी है ना, 3 इंटू बी हमने लिखा है, फिर फार्मूले का माइनस, फिर माइनस बी से हमारे पास 2a माइनस 2b है ना। तो यहाँ पे हमने इधर लिखा हुआ है। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इससे 3ab आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 2 दफा है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, और ए बी अपनी जगह पे इसको उतार देंगे। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया 7ab आ गया ना। अब अगर हमारे पास कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास ए बी 0 के बराबर है तो ये सी फिर एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर हमारे पास ए बी 0 के बराबर नहीं है तो फिर जो सी मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू फिर तो इससे फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये सिंगुलर है या ये फिर नॉन सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स डी दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू दी है। अब इसमें हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। तो डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हम ए डी माइनस बी सी के फार्मूले से पहले ए डी लगाएंगे। तो ए डी हमारे पास ये है -3 -4 -3 -4 हमने लगाए हुए, फिर फार्मूले के माइनस, और इस तरह बी सी इधर लगाएंगे तो बी से हमारे पास 2 और 4 है ना, हमने यहाँ पे लगाए हुए। अब इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह इसमें से भी हमारे पास -12 आ जाएगा ना। तो 12 -12 आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि रिजल्ट 0 है, डिटरमिनेंट 0 है, तो हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 के कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फायदा हो सके। वस्सलाम।